दोस्तों, भारत अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार और अफगानिस्तान की सेना की मदद कर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसा अफगानिस्तान के नेताओं और वहां के सैनिकों के द्वारा भी कहा जा रहा है। हालांकि भारत सैन्य मदद अफगानिस्तान में तो नहीं भेज रहा, लेकिन हथियार अफगानिस्तान की सेना को जरूर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत का अफगानिस्तान की मदद करना अब भारत के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान ने दोस्तों बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। तालिबान के द्वारा भारत के लिए बड़ा बयान दे दिया गया है, जिसके बाद दोस्तों भारत के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है और भारत के लिए दोस्तों दोनों तरफ से मार खाने वाली बात हो गई है। दोस्तों, तालिबान अब भारत के लिए बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गया है और भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। दोस्तों, तालिबान के इस बयान के बाद भारत के अंदर मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है और भारत अब एक फिक्स एजेंडे पर काम करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए या तो वह तालिबान का पक्ष लेगा या फिर अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार का। लेकिन दोस्तों, तालिबान का आक्रामक रवैया इस बात की ओर संकेत नहीं कर रहा है कि तालिबान यहां पर कोई भी बात मानने वाला है। तालिबान ने भारत के सामने दोस्तों बहुत ही बड़ी शर्त रख दी है। अगर दोस्तों भारत इस शर्त को नहीं मानता है तो भारत का निवेश बेकार जा सकता है, भारत के रुपए डूब सकते हैं। लेकिन अगर भारत इन दोनों के बीच के मसले पर काम करे तो इसका हल भी निकल सकता है। ऐसे में दोस्तों हमें यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि तालिबान ने ऐसा भारत के लिए क्या कह दिया है, जिसके बाद भारत के अंदर बड़ी उठापटक शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम हमारे भारतीय सैनिकों के लिए जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट करके यह भी जरूर बताएगा कि भारत को मौजूदा हालात के तहत क्या अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए या फिर तालिबान की। अपना विचार जरूर बताएगा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद देश के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर चुके तालिबान का रवैया भारत को लेकर काफी आक्रामक हो गया है। अब दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दावा किया है कि भारत अफगानिस्तान की सेना को हथियार दे रहा है। दरअसल दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से बातचीत में सुहेल शाहीन ने कहा कि अगर भारत तालिबान के साथ बातचीत करना चाहता है तो उसे पहले अपनी निष्पक्षता साबित करनी होगी। जी हां दोस्तों, बड़ी शर्त रख दी है तालिबान की ओर से और ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत इस शर्त को नहीं मानता है तो तालिबान भारत की चिंता बढ़ा सकता है। बता दूं कि सुहेल हाल ही में रूस में आयोजित शांति वार्ता को खत्म करके कतर की राजधानी दोहा स्थित तालिबान की राजनीतिक मुख्यालय में लौटे हैं। इस दौरान तालिबान ने रूस की चिंताओं पर भी अपनी सफाई दी थी। तालिबान ने रूस से वादा किया है कि वह पूर्व सोवियत देश तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमाओं पर शांति बनाए रखेगा। यानी कि दोस्तों, तालिबान और रूस के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके तहत तालिबान चाहता है कि रूस उसका साथी बना रहे। वहीं तालिबान के प्रवक्ता ने दोस्तों यह भी कहा है कि भारत विदेशियों द्वारा स्थापित अफगान सरकार का पक्ष लेना बंद कर दे, वरना दोस्तों अच्छा नहीं होगा। वे हमारे साथ नहीं हैं। अगर भारत हमारे साथ होगा और वे अफगानों पर थोपी गई सरकार का समर्थन करने पर अपनी नीति पर कायम रहेगा तो शायद उन्हें चिंतित होना होगा और यह उनके लिए एक बहुत बड़ी धमकी है। दोस्तों, भारत की एक गलत नीति है जो उनकी रक्षा नहीं करेगी, ऐसा तालिबान के द्वारा कहा गया है। लेकिन दोस्तों, भारत शुरू से ही अफगानिस्तान में किसी भी सैन्य संगठन या मिलिशिया का समर्थन करने से चौकन्ना रहा है। वहीं पर नॉर्दर्न अलायंस को दी गई रक्षा मदद से भी भारत को बड़ी सीख मिली है। लेकिन दोस्तों, अब तालिबान को जो बात भारत की पता चली है, जो अफगानिस्तान के नेताओं द्वारा कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है हथियारों के रूप में, वो भारत के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी परेशानी हो सकती है। इससे भारत को वहां पर किया गया निवेश बर्बाद हो सकता है और तालिबान की रूस और चीन से बढ़ती दोस्ती भारत के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय देश है और भारत अगर सही एजेंडे पर काम करता है तो तालिबान से अच्छी दोस्ती हो सकती है, जिसके जरिए भारत का अफगानिस्तान के अंदर अपना प्रभुत्व कायम रह सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप तालिबान की इस बयान पर क्या कहना चाहते हैं, इससे शर्त पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बहुत बड़ा संकट भारत के सामने पैदा होने वाला है। दोस्तों, तालिबान ने भारत के लिए बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है और यह हमला भारत को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता है, जिसके लिए भारत ने शुरुआती कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं और भारत लगातार इस चुनौती से निपटने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत दोस्तों अब तुर्की और रूस से भी भारत मदद ले सकता है। यही नहीं, ईरान के साथ भारत की बातचीत चल रही है, क्योंकि दोस्तों तालिबान अब अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वहां पर शरिया कानून के तहत शासन करने वाला है, जिसके बाद उसकी दोस्ती इन कानूनों को मानने वाले तुर्की और ईरान के साथ बढ़ने की संभावना है।
जिसके कारण भारत अब तुर्की और ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के बढ़ते प्रभाव के चलते देश दुनिया के सारे समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व का सीधा असर भारत समेत पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और तुर्की पर भी पड़ रहा है। इन देशों की भी कुछ चिंताएं भारत के समान हैं। ऐसे में दोस्तों हमें यह जानना जरूरी हो गया है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व वाली पूर्ण सरकार बनती है तो भारत को बड़ी चुनौती क्या होगी। आखिर किस प्रकार का हमला तालिबान भारत पर कर सकता है और इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है। आखिर भारत को तुर्की, ईरान और रूस की जरूरत क्यों महसूस हुई है। उससे पहले दोस्तों आप सभी को नमस्कार और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे भारतीय सैनिकों के लिए कमेंट में हमेशा की तरह जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही इस मसले पर अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व को देखते हुए भारत ने अपनी राजनयिक पहल को तेज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान और रूस की यात्रा को भी इसी कड़ी से साथ जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री के तेहरान में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात को भी इसी क्रम से देखा जा रहा है। खास बात यह है कि जिस दिन जयशंकर तेहरान में थे उस दिन तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर मौजूद था। इसके बाद जब विदेश मंत्री रूस पहुंचे तो वहां भी तालिबान का प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। हालांकि भारत की ओर से तालिबान के साथ किसी तरह की वार्ता का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि दोस्तों सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि भारत आधिकारिक तौर पर तो यह घोषणा नहीं कर रहा है, लेकिन तालिबान से भारत की बातचीत जरूर हुई है। दरअसल मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में सबसे अधिक लोकप्रिय देश भारत है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दोस्तों अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का बड़ा योगदान है। अफगानिस्तान की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में भारत ने निवेश कर रखा है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को लगभग 3 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की हुई है। इसके तहत अफगानिस्तान में संसद भवन, सड़कों और बांध आदि का निर्माण हुआ है। वहीं पर कई मानवीय व विकासशील परियोजनाओं पर भी अब भी भारत अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहा है। ऐसे में दोस्तों विकास के मोर्चे पर भारत अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान में रहना वहां की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था। अमेरिकी सेना यदि अफगानिस्तान से चली जाती है तो वहां तालिबानियों का प्रभुत्व कायम हो जाने की आशंका है। ऐसे में भारत को अपने द्वारा वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की चिंता भी होना स्वाभाविक है और इनके डूबने का खतरा है। भारत को डर है कि कहीं उसके 3 अरब डॉलर यूं ही नहीं डूब जाए। इसके लिए भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। ऐसे में दोस्तों आर्थिक तौर पर तालिबान का यह सबसे बड़ा हमला है जो भारत के लिए मुश्किल में डाल सकता है। अब दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान और रूस की यात्रा इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान को लेकर भारत को तुर्की के साथ भी संवाद तेज करना चाहिए। साथ ही अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तुर्की की बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को सीमित करने की नीति पर पाकिस्तान लंबे समय से काम कर रहा है, तो वहीं तुर्की पाकिस्तान का दोस्त माना जाता है। भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए सार्क के बजाय अन्य क्षेत्रीय समूहों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भी भारत को इसी तरह कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता बनाए रखनी होगी।